हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेम्स अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विकास की अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। साथ ही साथ इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे हैं, जो मुख्य रूप से सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है मुख्य रूप से 4 होती हैं। पहली स्टेज है प्रसव पूर्व अवस्था, यानी कि प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज जो होती है ये 9 महीने या 280 दिन की होती है। इसमें मुख्य रूप से माता के गर्भाधान से लेकर जन्म तक का जो पीरियड होता है, इसी को हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, या 280 दिन का होता है। और नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज। ये जन्म से 5 वर्ष के बीच की जो आयु होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था, या जन्म से 5 वर्ष के बीच का जो पीरियड होता है, इसी को हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर होता है, और इसकी जो क्रिया विधियां, जितनी भी कार्य विधियां हैं या फिर व्यवहार जो भी हैं, ये मूल प्रवृत्तियों पर निर्धारित होता है। ये जितनी भी क्रियाकलाप करता है, ये पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों पर निर्धारित होती है। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है? 14 मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, उन्हीं पर आधारित इनकी सारी की सारी क्रिया विधियां होती है। जैसे बच्चा अगर भूखा होगा तो वो रोएगा, अगर उसको हल्का सा खुशी हुई तो वो हंसेगा। इसी तरह से जितनी भी उसकी गतिविधियां होंगी, ये मूल प्रवृत्तियों पर निर्धारित होंगी। इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है बच्चों के अंदर। बच्चे हर चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं और उनके अंदर जानने की इच्छा बहुत ही ज्यादा होती है। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना, यानी कि फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, मतलब बच्चे अपने आप से बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं और अपने आप से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इसे खिलौने की आयु, टॉय एज भी कहते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो ये शैशवावस्था को कहते हैं। कभी कभी आयु ही पूछ लेता, पीरियड पूछ लेता, तो क्या होता है, जन्म से 5 वर्ष के बीच की जो आयु होती है या समय जो होता है, इसी को हम टॉय एज कहते हैं। फिर इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा बहुत ज्यादा चीजें सीखता है, इमिटेशन के द्वारा चीजों को बहुत ही ज्यादा सीखता है। और इसमें अतार्किक चिंतन, जितना कुछ भी करता है ये, जैसे चिंतन अगर कोई भी करता है तो वो अतार्किक होता है, इसका कोई तार्किकता से कोई भी लेना देना नहीं होता। जितनी भी चीजें होती हैं वो अतार्किक होती हैं उसकी। फिर नेक्स्ट स्टेज है बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड स्टेज। ये 6 से 12 वर्ष के बीच की जो आयु होती है, या 6 से 12 वर्ष की आयु के बीच का जो पीरियड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि बाल्यावस्था। इसे तार्किक चिंतन की अवस्था, मतलब इसमें जो भी चिंतन करेगा बच्चा, वो पूरी तरह से लॉजिकल होगा, लॉजिकल बातों पर ये बात करता है। और ये आरंभिक स्कूल की आयु भी कही जाती है। इसमें बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, इसीलिए इसको हम आरंभिक स्कूल की आयु कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आरंभिक स्कूल की आयु किसे कहते हैं, या आरंभिक स्कूल की स्टेज किसे कहते हैं, तो क्या होता है, बाल्यावस्था। और अगर आयु पूछता है तो 6 से 12 वर्ष के बीच की जो आयु होती है, इसी को हम आरंभिक स्कूल की आयु कहते हैं। इसे गंदी अवस्था, मतलब इसमें बच्चा बहुत ही ज्यादा अपने आप को गंदा बना कर रखता है। मतलब कोई भी चीज अगर कर रहा है तो ये नहीं देखेगा कि इससे हमारे कपड़े गंदे होंगे या मैं गंदा हो जाऊंगा। वो अगर खाना खाता है तब भी वो पूरी तरह से पूरे मुंह में लगा लेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो पूरे मुंह में लगा लेगा या अपने पूरे कपड़ों में लगा लेता है। इस तरह से उसको इस चीज का ख्याल नहीं रहता कि अगर ये एक्टिविटी मैं करूंगा तो हमारे कपड़े गंदे होंगे या फिर मैं गंदा हो जाऊंगा। फिर इस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था या फिर स्मार्ट है। इस समय बच्चा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगता है और बच्चे के अंदर बहुत ही ज्यादा स्फूर्ति होती है या फिर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होता है, चेहरे में पूरी तरह से चमक होती है, इसीलिए इसको हम स्मार्ट एज या फिर स्फूर्ति अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में संग्रहण, स्टोरेज की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर होती है। जो बच्चा इस स्टेज में होता है तो चीजों को बहुत ही ज्यादा स्टोरेज करके रखता है। जैसे कि उसके खेलने की सामान है, उसको स्टोर करके रखेगा। पैसे वो अगर पाता है तो वो स्टोर करके रखने की मतलब कोशिश करता है, उनको खर्चा कम करता है। ये सारी चीजें उनके अंदर मतलब पूरी तरह से उसके अंदर एक प्रवृत्ति आ जाती है कि वो चीजों को खराब ना करके या बर्बाद ना करके उनको स्टोर करके रखता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो कंचे खेलते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा इकट्ठा करके रखते हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठा करते रहते हैं। फिर इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहते हैं। इसमें जो बच्चा दोस्ती करता है वो पूरे समूह के साथ करता है, वो पूरे समूह के साथ खेलता है या फिर बहुत ही ज्यादा समूह के साथ बच्चे रहते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल या फिर यूनिक पीरियड या फिर अद्वितीय पीरियड कहते हैं। ऐसा पीरियड कभी जिंदगी में फिर वापस नहीं आता, इसीलिए इसको हम अद्वितीय या यूनिक पीरियड कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज है किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस। इसको क्या कहते हैं, ये 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की जो आयु होती है। कभी कभी कहीं 12 वर्ष लिखा हुआ है, कहीं 13 वर्ष, इसलिए हमने दोनों को ले लिया, 12 और 13 वर्ष। तो 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच का जो पीरियड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था।
और इसे जीवन का कठिन काल, मतलब कि शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेज आते हैं और हम लोग समाज के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं या हम अपने करियर के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं, इसीलिए इसको हम बहुत ही ज़्यादा कठिन काल कहते हैं। इसे संघर्ष, तनाव अथवा आंधी तूफान या उलझन का अवस्था कहते हैं। इसमें मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होता है लड़कों के जीवन में, या फिर लड़के या लड़कियां जो भी बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, इसलिए इसको आंधी तूफान या फिर तनाव का पीरियड कहते हैं। मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेज आते हैं, कई सारे हार्मोनल चेंजेज आते हैं, शरीर का पूरी तरह से विकास हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी उलझनें आती हैं और चीज़ों के बारे में हम समझना शुरू करते हैं, हम अपने समाज के बारे में जानना शुरू करते हैं, हम अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम अपने पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू करते हैं, इसलिए हमारे अंदर तनाव बहुत ज़्यादा आता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण, मतलब लड़के लड़कियों से दोस्ती करते हैं और लड़कियां लड़कों से दोस्ती करते हैं, इसलिए इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इसमें विषम लिंगी आकर्षण लड़कों के अंदर या लड़कियों के अंदर या बच्चों के अंदर बढ़ता है। फिर इस अवस्था को स्वर्ण काल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अवस्था को हम गोल्डन एज कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस अवस्था को गोल्डन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय हमारा शरीर पूरी तरह से विकसित हो रहा होता है और हम चीज़ों के बारे में जानना और समझना प्रारंभ करते हैं, हम अपने समाज के बारे में जानना शुरू करते हैं और हम अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। इसे वीर पूजा का काल कहते हैं। इसमें क्या होता है, लोग अपना आइडियल मानते हैं, इस एज में लोग अपना आइडियल मानते हैं या लोग अपने लिए एक आइडियल आदमी मतलब इंसान सेट करते हैं, जैसे कोई लोग भगत सिंह को सेट करते हैं या फिर कोई अपना स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडियल मानता है। इस तरह से लोग उनके पग चिन्हों पर चलते हैं या उनके आदर्शों पर चलना प्रारंभ करते हैं और लोगों को अपना आदर्श मान लेते हैं। फिर इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस अवस्था की जो चिंतन करते हैं बच्चे, वो पूरी तरह से अमूर्त होता है, ऐसी चीजें सोचते हैं जो चीजें मतलब वो पूरी तरह से जिनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं होता, ऐसी चीजें वो ज्यादातर सोचते रहते हैं, उनके दिमाग में ऐसी चीजें चलती रहती है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं, वो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहते हैं। तो अभी इसको आपने पढ़ा है, तो इसका पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा क्या है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा क्या है प्रौढ़ावस्था। तो इसका पहला क्या ऑप्शन सही होगा, किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस। एडोलसेंस को हम क्या कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। गोल्डन एज किसे कहते हैं, तो उसे हम एडोलसेंस को हम गोल्डन एज कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था का अन्य नाम है, बाल्यावस्था का कौन सा दूसरा नाम है। तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक विद्यालय आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज, दूसरा ऑप्शन स्फूर्ति आयु या स्मार्ट एज, फिर तीसरा क्या है गिरोह से पहले की आयु, फिर चौथा क्या है गिरोह आयु या दल आयु, गैंग एज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन है गिरोह से पहले की आयु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा शैशवावस्था, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, पूर्व बाल्यावस्था को हम टॉय एज कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यकाल चाइल्डहुड होता है जन्म से 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, फिर दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो ये क्या होगा, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन किशोरावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा मध्यावस्था, चौथा वृद्धावस्था। तो इसको कौन सा होगा, ऑप्शन एडोलसेंस या फिर किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं तो किससे संबंधित होते हैं, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए जिससे कि वीडियो का जो वीडियो लेक्चर जो है इसका PDF नोट आपको आसानी से मिल सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।